दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। 17 सितंबर को केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। कुछ महीनों बाद दिल्ली में चुनाव होने हैं। ऐसे में केजरीवाल ने पहले ही साफ कर दिया है कि चुनावों में जीत होने के बाद ही वो दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। शास्त्रों में इसे नाखून कटा के शहीद होना कहते हैं। बहरहाल भगत सिंह की किताब लेकर अरविंद केजरीवाल मंच पर पहुंचे थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे की अगुवाई में लोकपाल आंदोलन कर सत्ता में आने वाले केजरीवाल पर आरोप भी भ्रष्टाचार के ही लगे। 177 दिन जेल में बिताने के बाद जमानत पर बाहर आए केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कुछ ऐसे किया मानो आधुनिक इतिहास का सबसे क्रांतिकारी कदम उठाया गया हो। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए, मनीष जी के ऊपर आरोप लगाए हैं। इस देश का जो सबसे कठोर कानून है, ईडी का कानून, पीएमएलए, जिसमें बेल भी नहीं मिलती, बेल मिलनी भी मुश्किल है, उसके अंदर हमारे ऊपर तरह तरह के इन लोगों ने आरोप लगाए हैं। कोर्ट से हमको बेल मिल गई, उसके बावजूद आज की तारीख में, आज जो स्थिति है, इससे फालतू कोर्ट और कुछ नहीं कर सकता था जितना कोर्ट ने कर दिया हमारे पक्ष में। हम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, अगर आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। आपको लग रहा होगा
अभी अभी जेल से रिहा होके आया है, ये कैसा क्यों बोल रहा है? अभी अभी जेल से रिहाई होके आया है, अब ये इस्तीफा क्यों दे रहा है? इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, इन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल चोर है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। ये करने के लिए नहीं आया था मैं, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था, मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था। जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। गुरु अन्ना हजारे ने एक बार फिर केजरीवाल को वो पुराना सबक याद दिलाया है, वो नसीहत याद दिलाई है जो उन्होंने बार बार केजरीवाल को दी, मगर वो नहीं माने। मैं पहले से ही बता रहा था, राजनीति में नहीं जाना, समाज की सेवा करो, बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। लेकिन उसके दिल में नहीं लगा, वो बात आई नहीं, और आज जो होना तो हो गया। अरविंद केजरीवाल लोकपाल आंदोलन का चेहरा नहीं थे, चेहरा थे अन्ना हजारे। अरविंद केजरीवाल अन्ना के उन शिष्यों में अग्रणी जरूर थे जिन्होंने आंदोलन का मोर्चा संभाल रखा था। राजनेताओं को जिस आंदोलन ने मंच पर भी जगह नहीं दी, उसी आंदोलन को भुनाकर केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाई। अन्ना और केजरीवाल के रास्ते तो तब से ही अलग हैं, लेकिन अन्ना समय समय पर अपने शिष्य अरविंद केजरीवाल को जरूरी नसीहत देते रहे कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। वही अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बाकी राजनीतिक दलों के नेताओं ने क्या कहा है, ये भी देख लीजिए। देखिए, इस देश में किसी मुख्यमंत्री का ऐसा इतिहास नहीं दिखेगा आपको कि उस मुख्यमंत्री को जबरदस्ती कोर्ट, जैसे होता है ना कि डंडे से रगड़ के कुर्सी से हटाई हो। इस देश में संविधान का राज है, कानून का राज है, और संविधान कहता है कि अगर मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हीं की पार्टी का कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाता है ताकि प्रदेश चलता रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के मामले में दिखता है कि उनका अपना ईगो बड़ा है, दिल्ली की समस्या या दिल्ली का दर्द उनके लिए बड़ा नहीं है। तो अभी जो नुकसान कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का, वो किसी इस्तीफे से पूरा नहीं होगा। अब चूंकि कोर्ट ने इस बार जब बेल दिया, पहले तो बेल नहीं दे रही थी कोर्ट, फिर भी ये कहते हैं कि मैं बेदाग हूं, मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है। अरे भाई, देश में कोर्ट से बढ़ के तो कुछ नहीं है। पीछे चुनाव में आपको 20 दिन का बेल भी मिला तो भी आपको कंडीशनल मिला था। अब किसी से बात नहीं कर सकते, जितना कंडीशन है उसको देख करके किसी मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति शर्म से गड़ जाए, इनको तो शर्म आती नहीं। अब इस बार जब बेल दिया इतना दिन बाद, तो चीफ मिनिस्टर पद से एक प्रकार से सस्पेंड हैं ये। आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते सीएम के।
तो फिर काहे का मुख्यमंत्री? तो जब कोर्ट ने हटा दिया तब ये नाटक कर रहे हैं, देखो देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं, देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो ये जो फर्जीवाड़े का जो सबसे बड़ा चेहरा हो सकता है ना, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। बाप रे बाप, कभी कोई मैं इतना सिनेमा देखा हूं, इतना सिनेमा किया हूं, इससे बड़ा कोई एक्टर नहीं हो सकता। जिस प्रकार से ये पलटता है, अचानक से जनता को भ्रमित करने लगते हैं। मगर कहते हैं ना कि चालाकियों का अंत होता है। अब चालाकियों का अंत हो चुका है। अब दिल्ली की जनता अपना भविष्य बनाना चाहती है। ये बच्चों को शराबी बनाना चाहते हैं। दिल्ली अपनी सड़कें गलियां अच्छी चाहती हैं। यहां बैठे हुए जितने लोग हैं, आज हम लोग भी मीटिंग है हमारी चल रही है सुबह की, सबके पास दर्द है अपना ना। अभी रेडी पटरी के लोग आए, तो आप रेडी पटरी के हो नहीं सके, झुग्गी झोपड़ी के हो नहीं सके, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के हो नहीं सके, दिल्ली के गलियों और सड़कों के हो नहीं सके, जमुना जी की सफाई के हो नहीं सके, तो खाक जरूरत है इसे अरविंद केजरीवाल की। कुछ नहीं साहब, ये तो सब नौटंकी है। देखिए, पहली चीज, आपको इस्तीफा तब देना चाहिए था जब आप जेल गए थे। जेल आप सही कारण से गए, गलत कारण से गए, वो सब अलग बात होती है। बात हाँ ये है कि हमारे यहाँ नैतिकता में जब भी कोई आदमी ऐसे पद पर होता है कि उसको जेल भेजा जाए, वो इस्तीफा देता है, जेल से वापस लौट कर आ जाइए, आप अपने पद पे वापस आ जाइए। हेमंत सोरेन के साथ हुआ, लालू जी के साथ हुआ, उमा भारती जी के साथ हुआ, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ। तब तो आपने किया नहीं। और अब आप कह रहे हैं कि अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अगर आप देखिए जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री को अपने पद से तो नहीं हटा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ें की, एक तो बेल दी, और बेल का हम स्वागत करते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर आदमी दोषी करार नहीं है कोर्ट में तो उसको बेल एक अधिकार के रूप में मिलनी चाहिए। अब वो मिली, इनको ठीक मिली। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट क्योंकि मुख्यमंत्री पद से आपको नहीं हटा सकता है, उसने कहा कि पद पे तो आप बने रहो, लेकिन आप दफ्तर नहीं जाओगे, आप फाइल नहीं साइन करोगे, आप अधिकारियों से बात नहीं करोगे, आप उन लोगों को डराव धमकाओगे नहीं जो आपके यहाँ विटनेस हैं। इसका मतलब है उसने ये कहा कि आप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हो, क्योंकि अगर आप फाइल नहीं देख रहे, अगर आप दफ्तर नहीं जा रहे, तो आप काम अपना नहीं कर रहे, मतलब काम करने को आपको रोक लगा दी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पे आपके खिलाफ हम नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास कर रहे हैं। बेल आपको मिलेगी क्योंकि बेल एक व्यक्ति के रूप में आपका अधिकार है। बेल का ये मतलब नहीं है कि आप दोष हैं या निर्दोष हैं, क्योंकि बलात्कारियों को भी बेल मिलती है, हत्या के आरोप में जो आरोपित होते हैं उन्हें भी मिलती है, बाद में आरोपित भी घोषित हो जाते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि बेल का कि कोई आप निरपराध हैं। तो एक तो ये कि कोर्ट ने ये कहा कि मैं आप पे भरोसा नहीं। देखिए, वहीं हेमंत सोरेन को जब बेल मिलती है तो कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती है। इसका मतलब है कोर्ट को ये विश्वास था कि हेमंत सोरेन जी के खिलाफ जो केस है उसमें मूलतः कुछ नहीं है। इनके खिलाफ क्या कहा? आप फाइल नहीं छुएंगे, आप अधिकारियों से बात नहीं करेंगे, आप दफ्तर नहीं जाएंगे। मतलब है आप मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं हो या मुख्यमंत्री का कोई भी काम नहीं करोगे। एक तरीके से कोर्ट ने कह दिया यू शुड ब्लडी वेल रिजाइन। सॉरी, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जान के इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये शब्द का एक प्रभाव, ये कहा कोर्ट ने। उसके बावजूद थोड़ी सी शर्म तो इस इंसान में रही होगी कि इसने कहा अब हमारे कोई मतलब नहीं। क्योंकि देखिए, ये कोई सेवा करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बना था, ये मेवा के लिए बना था। आप फाइल बिना साइन किए जनता में रह के भी सेवा कर सकते हैं। फाइलें तब चाहिए जब मेवा चाहिए। इसलिए मुझे मालूम था कि ये इस्तीफा देंगे और इस समय कुछ पॉलिटिकली इनको सूट भी करता है। अरविंद केजरीवाल की जगह दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, ये अगले 24 घंटों में साफ हो जाएगा। लेकिन केजरीवाल के साफ दामन पर आरोपों के जो दाग लगे हैं, वो क्या सिर्फ चुनावी जीत से धुल जाएंगे या अदालत के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए?